Okay, dear students, listen carefully. Today I am again present in my online class with chapter Judiciary. जुडिशरी चैप्टर के साथ मैं दोबारा फिर उपस्थित हो रहा हूं ऑनलाइन में, और उसके लिए आज मेरा टॉपिक होगा, क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया ये क्यों रखा गया। तो आज इसी उपलक्ष्य में we will discuss about the Supreme Court. So I am going to start. Listen carefully. There are three different level of courts in our country. I already explained it. I have already told you. I taught this chapter in the class also. There are the decision centers or the judgment centers like a courts. These are courts are divided in three parts and three levels in our country. So there are several courts at the lower level. मतलब निचले तल पर, यानी जो निचले बेस पर हमारी कुछ कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो बहुत इसके भी और अधिक हैं, बहुत सी हैं। While there are only one at the apex level, the court that the most people interact with are what are called the subordinate or district courts. These are usually at the district or the tehsil level or the town, and they hear many kinds of cases. तो जो बच्चों हमारे लोअर लेवल की जो कोर्ट होती है या कोर्ट है, वो हमारी लोअर लेवल की जो कोर्ट है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट या हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील लेवल की कोर्ट होती है। अब कभी कभी सम स्टूडेंट आस्क मी, सर व्हाट इज द तहसील। यू नो दैट आवर डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड and district is divided in 4 parts or 5 parts. क्योंकि हमारे जिले को 4 या 5 तहसीलों में डिवाइड किया जाता है, और तहसील का जो मेंटेन तहसील का काम होता है, मोस्टली तहसील मेंटेन द मोस्टली द लैंड रिकॉर्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ विलेजेस, हाउ मेनी विलेजेस आर कम अंडर दैट तहसील आर परगना, that the pargana or tehsil, the officers lekpal, patwari and kanungo and tehsildar, they kind under these kind control of these officers total land record they maintain, and the number of villages, means how many villages are around in this particular tehsil. तो वो तहसील के अंदर में जितने गांव आते हैं उस सारे गांव को जो उनका लैंड एरिया, उनकी जमीनी जो देख रेख है, उसका रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा तहसील के क्षेत्र में काम होता है, तहसील लेवल पर काम किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उसमें विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल केसेस आकर उनका निपटारा किया जाता है। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक राज्य जो होता है, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कई तहसीलों में डिवाइड होता है, और कई तहसीलें जो हैं वो कई तहसीलों में कई विलेजों से मिलकर एक तहसील बनती है, और कई तहसीलों से मिलकर एक जिला बनता है, और नंबर ऑफ जिलास मेक अ वन स्टेट, यानी कई जिलों से मिलाकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो चलते हैं यहां पर डिवाइड इनटू द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। एंड ईच स्टेट डिवाइड इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स दैट प्रेसिडेड over by the district judge. Each state has high court
विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट गिव द जजमेंट एंड लिसन द डिफरेंट टाइप ऑफ केस एंड डिस्प्यूट्स, ये resolute different type of cases of the all districts belong to particular state. At the top of the Supreme Court that is located in New Delhi, तो हमारा जो हाई कोर्ट होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक स्टेट के मेन सिटीज में उसको स्टैब्लिश किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोस्टली हमारा स्टैब्लिश है लोकेटेड इन दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड आर बिल्डिंग बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। सी दिस इज डायग्राम ऑफ द कोर्ट्स। So this is lower part of the called district court, middle part of the called a high court, and upper triangle is showing that Supreme Court, right? High court were the first established in the three presidency cities of Calcutta, Mumbai and Madras. सबसे पहले हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट स्थापना की गई थी वो सबसे पहले 3 शहरों में, मुख्यतः 3 पर्टिकुलर मेट्रोपोलिटन सिटीज में किया गया। इनको प्रेसिडेंसी सिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलकत्ता है, मुंबई और मद्रास, चेन्नई। इन 1862 में ये हाई कोर्ट का एक प्लान और इसको गठित किया गया, और इन 3 सबसे पहले इन 3 सिटीज में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। The High Court of Delhi came up in the 1966, और जो दिल्ली में पहला हाई कोर्ट बनाया गया वो 1966 में बनाया गया। Currently there are 25 high courts while many states have their own high courts. Punjab and Haryana share the common high courts in Chandigarh, and 4 northeastern states of the Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh have the common high court at Guwahati। यानी ये जो हमारे 4 स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें आसाम, नागालैंड, रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे वो 4 ईस्टर्न स्टेट्स गिव द नेम दोज 4 ईस्टर्न स्टेट्स विच हाई कोर्ट्स इन गुवाहाटी। those states have the high court in Guwahati। जिन इस राज्यों की राजधानी गुवाहाटी में है उनके नाम बताइए, तो उनमें जो है आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट एट द गुवाहाटी है। आंध्र प्रदेश मीन्स अमरावती एंड तेलंगाना मीन्स हैदराबाद हैव द सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की हाई कोर्ट सेपरेट हो गई है 2019 में। सम हाई कोर्ट्स हैव ब्रांचेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट ग्रेजुअली, एंड दीज आर accessibilities। So that's why, so we can say India are these different level of the courts connected to each other? Yes, they are. In India we have the integrated judiciary systems. Judiciary systems meaning that is decisions made by the higher courts are binding on the lower courts. Another way to understand this is the integrations is through the appellate systems that is exist in India, and this means that is a person can be appealed to the high court if they believe that a judgment passed by the lower court is not just.
Let us understand what we mean by the appellate systems by the tracking a case states Delhi administrations is Lakshman Kumar and other in 1985 from the lower court to Supreme Court. In February 1980, Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in the flat in Delhi with the Lakshman's brother and their families. On the 2nd December 1980, Sudha died in the hospital and due to burns. Her family filed a case in the court. When this case was heard in the trial court, four of her neighbors were called in the witnesses. They stated that on the night of the December 1, they had heard the Sudha screamed and had the forced their way into the Lakshman's flat, and there they saw Sudha standing with her sari and flames. They extinguished the fire by the wrapping Sudha in the gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and the neighbors stated that Sudha had been subjugated to the torture by her in-laws and they were demanding more cases, a scooter and a fridge on the birth of his first child. As for of the other defenses, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally cut fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman's his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhesh Chandra and sentenced all three them on the death. So on the November 1983, these are three accused went to the High Court to appeal against and this verdict of the trial of the High Court after the hearing argument of the all lawyers decided that Sudha had died due to the accidental fire caused by the kerosene stove. So Lakshman, Shakuntala and Subhesh Chandra were acquitted. So you may remember that photo easy of the women movement in your sections. You read this how 1980s women groups across the country spoke out against dowry deaths. They protested against the failure of the High Court being by these cases of justice that above the court's judgment deeply troubled and women they had to told the demonstrations and filled up the spirit appeal against the High Court and decision in the Supreme Court. Thus Indian Federations of the Women Lawyers. So dear children, this episode or paragraph we will read again and we will find out the real cases, real matter and what is the matter and how many characters in this paragraph like Sudha, Subhesh
Shakuntala and Lakshman Kumar. And you will write the relation with each other about these by these characters in this paragraph. Thank you, dear students.